सलमान खान एक ऐसे स्टैचर के और एक ऐसे जनरेशन के एक्टर है कि उनका कंपैरिजन किसी से हो नहीं सकता। लेकिन फ्रैंकली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, सिर्फ 3 ही ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ इनका कंपैरिजन हो सकता है, अक्षय कुमार, आमिर खान एंड SRK। और इन तीनों एक्टर्स में से भी सिर्फ SRK एक ऐसे इकलौते एक्टर है कि जिन्होंने प्रूवनली बताया है कि एक बड़ा सा हिस्टोरिक लेजेंडरी कमबैक कैसे करते हैं। 2013 का SRK का कमबैक विल बी रिटन इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, एंड सलमान खान फैंस, ट्रू सलमान खान फैंस विल एक्चुअली अप्रिशिएट दिस। और ये अप्रिसिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर दिस वीडियो। लेकिन इन सब में ऑडियंस का जो एक जनरल कंसेंसस है वो ऐसा है कि सलमान खान एफर्ट्स नहीं दे रहे। ऐसा आराम से लगता है कि वो बस उनके कंफर्ट जोन में मूवीज़ करना चाहते हैं, वहाँ पे कोई एफर्ट्स देना नहीं चाहते। और ये एक काफ़ी बड़ा इशू लग रहा है सलमान खान के फैंस को। एंड इफ़ यू थिंक अबाउट इट, सलमान खान के मूवीज़ ऐसे होते हैं कि जो फैमिली फ्रेंडली होते हैं, फैमिली के साथ आप देख सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, एंड इट्स काइंड ऑफ अ भाईजान मूवी जिसमें एक्शन, कॉमेडी वो सब होता है। लेकिन वैसे भी अगर मूवीज देखो तो इट्स ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग सलमान खान, और वही सेलिब्रेशन एविडेंट नहीं दिखा है इन कुछ मूवीज में, जिसके वजह से मूवीज हैव बीन नॉट परफॉर्मिंग वेल। नाउ आई वुड लाइक टू से कि जो भी सारे प्रॉपर ट्रू सलमान खान फैंस है वही इस वीडियो को इसके बाद अप्रिशिएट करना चाहेंगे, क्योंकि सलमान खान और शाहरुख खान दोनों ही रियल लाइफ में कितने ही भाई जैसे रहते हो, लेकिन उनके फैंस जो कि मैच्योर फैंस नहीं है वो हमेशा एक दूसरे के फैन क्लब्स को या फिर जो भी होते हैं तो उनको गालियां ही देंगे। सलमान के फैंस शाहरुख के फैंस को गाली देते हैं एंड वाइस वर्सा, शाहरुख के फैंस सलमान खान के फैंस को गाली देते हैं। लेकिन ये सारे, आई वुड से इट्स अ हार्श वर्ड, बट सारे के सारे इमैच्योर फैंस है। मैच्योर फैंस आर दोज हु अप्रिशिएट द गुड इन अदर पीपल एज वेल। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर सलमान खान के स्टैचर जैसे बड़े स्टार को कमबैक करना है तो ही डेफिनेटली हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट SRK डिड राइट। क्योंकि 2023 में पहले पठान आई, जवान आई, डंकी आई, एंड एवरीवन वाज सेलिब्रेटिंग 2023 का शाहरुख खान, क्योंकि बॉलीवुड वाज काइंड ऑफ एट द वेरी लो स्टेज। कोरोना के बाद लोग थिएटर्स में नहीं आ रहे थे, एंड देन केम SRK नाम की सुनामी एंड एवरीथिंग जस्ट वेंट हेवायर इन अ गुड वे। तो हाउ डिड SRK मार्क द स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक इन बॉलीवुड? नंबर 1, ही डिसअपियर्ड। ही लिटरली डिसअपियर्ड। जरा सोच के बताओ कि 2018 में आई थी जीरो मूवी, उसके बाद 2023 में आई पठान मूवी, इन सब के बीच में अपने SRK को कहाँ पे देखा? काफ़ी कम जगह पे देखा होगा। इंटरव्यूज तो उनके नहीं होते हैं, बीच बीच में यहाँ वहाँ पे वो दिखे होंगे जहाँ पे उन्हें सम्मानित करा गया था, लेकिन अदर देन दैट कहीं पे भी नहीं। लेकिन इसमें पैंडेमिक, लॉकडाउन का भी एक बड़ा सा हाथ था, क्योंकि जिसके वजह से SRK वॉज नॉट विजिबल, उनका कोई चांस ही नहीं था मीडिया के सामने आने का। सो बेसिकली देयर वॉज अ बड़ा सा वॉइड इन पीपल्स हार्ट कि हमें SRK को स्क्रीन पे देखना है, एंड दैट रिजल्टेड इन पठान बिकमिंग ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, क्योंकि लोगों को SRK को देखना था यार। आई रिमेंबर पठान का एक जनरल कंसेंसस लोगों में ऐसा ही था कि उन्हें बस SRK को देखना था ऑन द बिग स्क्रीन। इट वॉज ऑल अबाउट SRK's लव अमंग्स हिज फैंस। लेकिन इसमें सेकंड पॉइंट आता है अबाउट स्टडिंग द मार्केट। SRK ने जो 2-2.5 साल के लिए बीच में काम करना बंद कर दिया था, वहाँ पे उन्होंने स्टडी किया मार्केट को कि लोगों को अभी क्या पसंद आ रहा है, और स्पेसिफिकली उनसे लोगों को क्या देखने की उम्मीद है। SRK इज जस्ट फेमस फॉर डूइंग रोमांटिक रोल्स, एंड ही इज़ वेरी फेमस फॉर डूइंग द विलन वाले रोल्स, जो उनका स्टार्टिंग वाला एरा था, उसमें डर बाजीगर वो वाला एरा, एंटी हीरो वाला एरा। सो ही सैट डाउन, ही स्टडीड के लोगों को क्या देखना पसंद आ रहा है, और तब मास वाले जो एंटरटेनमेंट मूवीज़ है वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे थे। एंड देन SRK डिसाइडेड कि या आई वांट टू बी एन एक्शन स्टार। देन इन केम पठान। और पठान के साथ काफ़ी सारी चीज़ें जुड़े हुए थे। पहले तो लोगों का सेंटिमेंट कि हमें SRK को हम फिर से देखने वाले हैं बड़े स्क्रीन पे। उसके बाद ये एक एक्शन मूवी होने वाली है जिसमें SRK हमें देखने को मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद ये मूवी YRF का जो स्पाई यूनिवर्स है तो उसको सेटअप करेगी ऑफिशियली, एंड दैट वाज काइंड ऑफ अ मास्टर स्ट्रोक वाली मूवी, जिसके वजह से लोग थिएटर्स में गए एंड इट बिकेम एन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। एंड से व्हाट यू विल अबाउट दैट मूवी, लेकिन उसका हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स, उसके एक्शन सीन्स वेर नॉट नॉर्मल, वेर नॉट ऑर्डिनरी, वर नॉट ओनली मास मसाला वाले, बट दे वर एक्चुअली वेरी स्लिक एंड वेरी कूल टू वॉच। उसके बाद मूवी आती है जवान, इन सारे तीनों मूवीज की सबसे बड़ी मूवी। अब जवान यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जवान जिस तरीके की मूवी है उस तरीके के मूवी का कंपैरिजन बनाया जा रहा था सिकंदर के साथ। क्यों, थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे। अब देखो, जवान मूवी वॉज लाइक कि SRK बॉलीवुड के इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार, और उनका कोलैबोरेशन विद अ साउथ इंडियन डायरेक्टर एटली, जो काफ़ी सेलिब्रेटेड है उनके एक स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ सिनेमा के लिए, वो है ओवर द टॉप एक्शन वगैरह, वो सब आपको पता है। लेकिन यहाँ पे जो इनका कोलैबोरेशन ही था वो इतना बड़ा न्यूज़ बना रहा था कि ये इट्स अ ह्यूज
कोलैबोरेशन। और इस ह्यूज कोलैबोरेशन के चलते एक ऐसी मूवी निकल के आती है विच बिकम्स एन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर वंस अगेन। और यहाँ पे जो मैं सेलिब्रेशन की बात कर रहा था कि सलमान खान का सेलिब्रेशन होना चाहिए था उनके मूवीज़ में, तो यहाँ पे SRK का सेलिब्रेशन हुआ इन अ प्रॉपर स्टाइल, एक प्रॉपर वे में सेलिब्रेशन हुआ। एटली न्यू कि उन्हें SRK को किस तरीके से प्रेजेंट करना है फॉर हिज फैंस एंड दैट वर्कड वंडर्स। यहाँ पे SRK का रोमांटिक साइड भी था, यहाँ पे SRK का फादरली साइड भी था, यहाँ पे SRK का रॉबिन हुड साइड भी था, एंड इट वॉज एवरीथिंग वॉज परफेक्ट अबाउट दैट मूवी। गाने भी हिट हुए थे एंड फैन बिलीव मी ऐसे मूवीज में सॉन्ग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आती है डंकी, और डंकी भी एक ऐसा ड्रीम कोलैबोरेशन वाली मूवी थी जिसकी वजह से उस मूवी ने काफ़ी ज़्यादा बज़ किया था। राजकुमार हिरानी एंड SRK फाइनली कमिंग टुगेदर, क्योंकि शायद आपको पता नहीं होगा कि मुन्ना भाई MBBS जो राजकुमार हिरानी की पहली मूवी थी, तो उसके लिए उन्हें शाहरुख खान के साथ काम करना था, और उसके कई बाद भी शाहरुख खान और उनकी बातें चल रही थी कि हमें मूवी में काम करना है, लेकिन फाइनली वो हुआ डंकी के साथ। एंड यह डंकी ने उतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाया, लेकिन डंकी वॉज ऑल्सो अ गुड मूवी एंड नेवरदलेस इट वॉज पार्ट ऑफ दैट 3 मूवीज जिसने SRK का बड़ा सा कमबैक किया इन 2023 एंड काइंड ऑफ सेव्ड बॉलीवुड। और इन तीनों ही मूवीज में आप एक बात नोटिस करना, यहाँ पे हर बार हमें देखने को मिल रहा था कि SRK सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू द डायरेक्टर, दैट्स इट। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट्स दैट आई हैव टू हाईलाइट हियर, क्योंकि इसी चीज़ के बारे में जो जनरल ऑडियंस है वो बात कर रही है अबाउट सलमान खान। लेकिन कैसे बात करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें बात करना पड़ेगा अबाउट द मूवी सिकंदर और उसका कंपैरिजन जवान के साथ। अब जैसे मैंने पहले बोला कि बॉलीवुड के इंडिया के बड़े से सुपरस्टार विद अ साउथ इंडियन डायरेक्टर इन अ मास मसल एक्शन मूवी, एंड देन SRK वॉज प्रेजेंटेड इन अ वे दैट नो वन एक्चुअली थॉट ऑफ। और यही बात थी सिकंदर के साथ। सिकंदर सलमान खान बड़े से स्टार, उनके साथ AR मुरुगदास जो कि एक साउथ के बड़े से डायरेक्टर है, एंड एवरीवन वाज होपिंग कि वो कुछ ऐसा कर देंगे जो जवान में एटली ने करके दिखाया था सलमान खान के लिए, लेकिन यहाँ पे ही मिजरेबली फेल्ड। एंड यार आई वांट टू पॉइंट आउट दिस कि जो लोग नॉर्मल ऑडियंस जो कह रही है कि सलमान खान का इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा है मूवी में काम करने का, उनके एफर्ट्स ही नहीं लग रहे हैं मूवी में काम करने के, एंड यार आई अगेन वांट टू पॉइंट आउट कि SRK ने जिस तरीके से डायरेक्टर को सरेंडर कर दिया था, ऐसा लग नहीं रहा था कि सलमान खान ने खुद को सरेंडर कर दिया हो AR मुरुगदास को। और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा था पूरे मूवी में कि समवेयर डाउन द लाइन इट वॉज अ मूवी, लेकिन एट द एंड इट बिकेम ए सलमान खान मूवी, कि सलमान खान का जो स्टार पावर है, जो स्टार वैल्यू है, वो कहीं ना कहीं AR मुरुगदास के डायरेक्शन को ओवर पावर कर गया होगा, और इसलिए मूवी अंडरवेलमिंग हो गई होगी, ऐसा भी काफ़ी लोगों को लग रहा है। बेसिकली डायरेक्टर की इतनी चली नहीं होगी, एंड सलमान खान के स्टार पावर, जो सलमान खान बड़ा नाम है, तो उसके वजह से थोड़ा बहुत अंडरवेलमिंग हो गई होगी मूवी, ऐसा भी काफ़ी लोगों को लग रहा है। सो बेसिकली हाउ कैन सलमान खान मेक दैट भाईजान वाला बॉम्बास्टिक कमबैक? पहली बात तो ऐसा नहीं कि SRK की तरह 4-5 साल के लिए गायब हो जाओ, बिल्कुल नहीं। यू कैन जस्ट मेक अनदर मूवी नेक्स्ट ईयर, लेकिन वो मूवी कैसी होनी चाहिए? पहली बात तो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू दी ऑडियंस कि उन्हें क्या देखना पसंद है। मास मसाला वो सारी चीज़ों से लोग अभी काफ़ी पक चुके हैं, लोगों को अभी कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज चाहिए, लोगों को अभी सलमान खान वाले मूवीज़ नहीं देखनी है, लेकिन एक ऐसी मूवी देखनी है जिसमें सलमान खान वो कैरेक्टर बन चुके हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक ऐसी कैरेक्टर स्टडी वाली मूवी जहाँ पे कैरेक्टर हमें देखने को मिले स्क्रीन पे, नॉट सलमान खान। और इसमें बीच बीच में ऑफकोर्स उनका सेलिब्रेशन हो सकता है, बट सलमान खान दी एक्टर लोगों को चाहिए। उसके बाद स्क्रिप्ट इज़ वेरी स्क्रिप्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यार। एक ऐसी स्क्रिप्ट चुनो जो बढ़िया हो, जो ऐसा नहीं कि बस फैन प्लीजिंग हो, आपके कैरेक्टर को बस बड़ा दिखाए, ऐसे नहीं। लेकिन अगेन आई वांट टू से कि एक कैरेक्टर ड्रिवन स्क्रिप्ट हो जिसमें अच्छे खासे ट्विस्ट एंड टर्न्स हो, इस तरीके से लोगों को हुक करे, उस कहानी के डेप्थ के हिसाब से लोगों को हुक करे। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि जस्ट सरेंडर टू द डायरेक्टर। और नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द डायरेक्टर इटसेल्फ। एक ऐसा डायरेक्टर चूज करो विच कैन ब्रिंग आउट द प्रॉपर परफॉर्मेंस फ्रॉम यू। एक ऐसे डायरेक्टर नहीं जो शायद आपके स्टार पावर से ही नीचे बॉक डाउन हो जाए, ये ऐसा नहीं चाहिए। यू हैव टू पिक अ डायरेक्टर हु कैन वर्क अराउंड योर स्टारडम एंड जस्ट मेक यू एक्ट इन अ प्रॉपर स्क्रिप्ट। आई नो ये बोलने में काफ़ी आसान है, लेकिन इफ़ यू थिंक अबाउट इट, SRK ने भी तो यही किया था। ही कंप्लीटली सरेंडर्ड, ही पिक्ड आउट डायरेक्टर्स हु कैन ब्रिंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ हिम इन दैट पर्टिकुलर मूवी। स्टाइलिश एक्शन चाहिए था तो उसके लिए आई पठान, सिद्धार्थ आनंद। फिर SRK को सेलिब्रेट करना था लार्जर देन लाइफ वे में, और एक साउथ इंडियन मूवी का टच होना था, तो साउथ इंडियन सिनेमा के वैसे महारथी डायरेक्टर को ही लेके गई एटली। एंड फिर डंकी तो सबका ड्रीम कोलैबोरेशन ही था, उस तरीके की मूवी थी जो राजकुमार हिरानी इज परफेक्टेड इन मेकिंग, एंड दैट्स व्हाट एसेंशियली SRK डिड। सो या दीज वर ऑल द थिंग्स दैट आई थिंक सलमान खान शुड डू इन ऑर्डर टू मेक दैट बिग कमबैक। एंड
अ बिग रिक्वेस्ट टू फैंस, अगर आप सिकंदर जैसे मूवी को मास्टरपीस बोलने लगोगे एंड वे बहुत बढ़िया मूवी थी ऐसा बोलने लगोगे, तो इट विल डेफिनेटली गिव दैट रॉन्ग फीडबैक कि लोगों को ऐसा पसंद आ रहा है, एंड इट्स नॉट गुड. If you want Salman Khan के films to be good in the future, you have to criticize the films which are not good, like सिकंदर. बाय द वे ये एक काफ़ी रिस्की वीडियो था क्योंकि ये एक ओपिनियन वाला वीडियो है, तो आई वुड रियली लव टू नो योर ओपिनियंस अबाउट दिस वीडियो एज वेल. और जो मैंने पॉइंट्स इस वीडियो में पॉइंट आउट करे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना कि आपको कैसा लग रहा है. एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ जस्ट टेक अ मोमेंट बिफोर राइटिंग एनीथिंग. एंड आई नो अगर आप एक सच्चे सलमान खान के फ़ैन हो तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड इन दिस वीडियो. और अगर आप ऐसे ही आंखें बंद करके बस उनको प्रेस करने वाले फ़ैन हो तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आई टॉक्ड अबाउट इन दिस वीडियो. जस्ट टेक अ मोमेंट, सोक एवरीथिंग इन एंड जस्ट थिंक अबाउट दिस लॉजिकली. एंड या दैट्स इट. आप मेरे चैनल पे बाकी वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो. एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.